क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आज हमारा टॉपिक है। हम डिफरेंट बेस पे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड लिंक। यानी सबसे पहले हम प्रोटीन्स को शेप के बेस पे या लिंक के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर लिंक और शेप, proteins are classified into two: fibrous proteins and globular proteins। यानी शेप के बेस पे प्रोटीन्स डिवाइड है दो में। एक को कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन, वो प्रोटीन जिनमें अमाइनो एसिड ज्यादातर लीनियरली अरेंज है और इनका जो शेप है वो फाइबर शेप्स होते हैं। दे कैन बी स्ट्रिच एंड रिकाइल, इनकी स्ट्रिचिंग हो सकती है, इनकी रिकाइलिंग हो सकती है, और इनमें जो एक्सियल रेशियो होती है लिंक और विड्थ का वो मोर देन 10, अक्सर बुक में मोर देन 5 लिखा होता है, लेकिन एडवांस बुक में लिखा होता है दे आर मोर देन 10। यानी आप अगर इसकी लिंक को डिवाइड करें विड्थ पे तो ये आता है मोर देन 10। दे सर्व एज ए स्ट्रक्चर, यानी ये ज्यादातर स्ट्रक्चर्स में रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर केराटिन प्रोटीन्स है जो हमारे हेयर और नेल को बनाता है। इसी तरह हर्न्स, हूप्स, जो सींग्स होते हैं एनिमल्स का, वो भी इसी प्रोटीन्स के बने होते हैं। सो दे सर्व एज ए स्ट्रक्चर, दे आर लेस सेंसिटिव। देखिए आपके हेयर और आपकी जो नेल वाली प्रोटीन्स है, दे बनिस्बत हमारे एंजाइम्स वाले प्रोटीन्स के, हमारे हार्मोन्स वाले प्रोटीन्स के लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच होते हैं। अब देखिए आप कंपेयर करें इसको, इस पे टेम्परेचर का और पीएच का इतना असर नहीं होता जितना कि एंजाइम्स के ऊपर होता है। और आप लोग पढ़ चुके हैं एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, so they are less sensitive to pH, temperature, etc. They are insoluble in water mostly। देखिए आप हेयर को, आप नेल को पानी में डालें, इनकी यानी ये उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकते, so they are insoluble in water। इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे स्किन में जो नेल है, हर्न्स है, या जो हेयर है, हर्न्स है केस आपको एनिमल्स, और हूप्स है। सो ये जो है ना, ये बने होते हैं केराटिन्स प्रोटीन के मोस्टली। इन केराटिन्स प्रोटीन्स जो है ना, ये हमारे यहाँ फाइब्रस प्रोटीन्स है। दूसरे साइड पे ग्लोबुलर प्रोटीन जो ग्लोब्यूल्स शेप होते हैं, दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल पजीर है। आप एंजाइम्स को देख ले, आप एंटीबॉडीज को देख ले, आप उस हार्मोन को जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर मोर सेंसिटिव टू हीट, पीएच एटसेट्रा एज कंपेयर टू दिस वन। देखिए आप हेयर को, आप नेल को, इनके जो प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन, सो ये पानी में हल नहीं होते, जबकि एंजाइम्स वाले प्रोटीन्स, हार्मोन्स वाले प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज वाले प्रोटीन्स, ये पानी में डिजॉल्व होते हैं। So they are soluble in water, they are more sensitive to heat, they are mostly play functional role। ये स्ट्रक्चर बनाने में इसका रोल नहीं है जिस तरह के फाइबर, ये ज्यादातर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं। देखिए एंजाइम्स कैटालिक इन नेचर है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, हार्मोन्स की फंक्शन को देख ले आप। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे यहाँ एंटीबॉडीज है या साइटोक्रोम्स हैं, उनके फंक्शंस को देख ले, तो ये ज्यादातर फंक्शनल में रोल प्ले करते हैं। पोलर अमीनो एसिड इसमें ज्यादातर एक्सटीरियरली अरेंज होते हैं और नॉन पोलर इनमें इंटीरियरली अरेंज होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडीज एंड साइटोक्रोम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी और कंपोजिशंस के बेस पे प्रोटीन्स के टाइप्स। सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं which gives us amino acid on hydrolysis mostly। ये हमें ज्यादातर अमाइनो एसिड्स देते हैं किस चीज पे?
हाइड्रोलाइसिस पे, यानी हम अगर इसकी स्प्लिटिंग करें तो इट गिव्स ओनली अमाइनो एसिड्स बिकॉज दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड ओनली हैविंग नो अदर पार्ट्स। सो इसके एग्जाम्पल इसमें दो वेराइटीज में सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर में इसको क्लासिफाइड किया है। प्रोटीन्स इन अल्ब्यूमिन्स दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, और प्रोलैमीन्स एंड स्क्लेरोप्रोटीन्स, प्रोलैमीन जो कि प्लांट के सीड में पाया जाता है, स्क्लेरोप्रोटीन जो जो एनिमल्स के स्किन में पाया जाता है, दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। जहां तक हम कंजुगेटेड प्रोटीन्स की बात करें तो कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन which gives us other substances along with amino acid on hydrolysis। यानी अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमें अमाइनो एसिड के साथ साथ अदर सब्सटेंसेस भी देते हैं। मिसाल के तौर पर मेटालोप्रोटीन्स, तो इसके साथ कोई मेटल्स अटैच होता है, कॉपर होता है, जिंक होती है, सच इज नोन एज मेटालोप्रोटीन। अगर इस प्रोटीन की हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये अमाइनो एसिड के साथ साथ हमें मेटल्स भी देता है। दूसरा है लिपोप्रोटीन, नाम से जाहिर होता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है लिपोप्रोटीन्स, जिस तरह के सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन इन नेचर है। सो लिपोप्रोटीन्स इट गिव्स अस लिपिड्स along with which one? Along with amino acid. Phosphoproteins, it has phosphate part and it gives us phosphate along with amino acid. Glycoproteins, it gives us carbohydrate along with amino acid because it is the combination of carbohydrates plus protein. दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जिस तरह के न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोनिक प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड प्लस हिस्टोनिक प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। सो ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, इट गिव्स अस न्यूक्लिक एसिड along with amino acid on hydrolysis. तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के बेस पे क्लासिफिकेशन। नंबर 1 कैटालिक प्रोटीन, those protein which enhance a chemical reaction, right, act as a catalyst, जिस तरह के एंजाइम्स इन नेचर होते हैं। सो उनका काम किसी केमिकल रिएक्शन को तेज करना होता है। सो सच प्रोटीन्स which involve in the catalysis process is known as catalyc proteins. हार्मोनल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो हार्मोन्स को बनाते हैं और हार्मोनिक इन नेचर होते हैं, और वो हमारे बॉडीज में मेटाबॉलिक रेट को या कोई एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिस तरह सर्टेन हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर्स। इसी तरह ट्रांसपोर्टर, कुछ प्रोटीन्स इज ए ट्रांसपोर्टर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिस तरह के करवाते हैं वो कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। इसको कुछ सब्सटेंसेस अटैच होते हैं और ये उस सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सर्टेन प्रोटीन्स आर नोन एज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। चौथा है इम्यूनो प्रोटीन्स, जिस तरह हमारे बॉडीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं और उस एंटीबॉडीज का काम हमारे बॉडीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन से बचाना होता है। सो दीज एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडीज में होते हैं, दे आर इम्यूनो इन नेचर, वी कॉल इट इम्यूनो प्रोटीन्स। जेनेटिक प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जेनेटिकली खसूसियात को एक जगह से दूसरी जगह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करवाने में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हिस्टोनिक प्रोटीन आपको पता है कि क्रोमोसोम्स को बनाता है और यही क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो खसूसियात को लेके जाते हैं। कुछ प्रोटीन स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन वो प्रोटीन जो हमारे बॉडीज में स्टोर होते हैं और या खुद स्टोरेज का काम करते हैं। सो सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड स्टोरेज प्रोटीन।